प्यारे बच्चों, मैं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लाइन पर मुरादाबाद की हिंदी प्रवक्ता श्रीमती कंचन वर्मा हूँ। आज बच्चों हम विषय हिंदी के गद्य पाठ, जो छठा पाठ है आनंद की खोज पागल पथिक नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपका इस कक्षा में स्वागत है सभी का। इस पाठ के लेखक राय कृष्णदास जी हैं। इस पाठ के लेखक राय कृष्णदास जी का जीवन परिचय, उनका साहित्य में योगदान, रचनाएं एवं भाषा शैली का अध्ययन करेंगे। साथ साथ इसके हम पाठ का जो सार है, इस पाठ में लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, इसको भी देखेंगे। इसके साथ साथ हम महत्वपूर्ण इस पाठ के जो गद्य खंड हैं, उनके प्रश्नोत्तर करेंगे। बच्चों, आपने कक्षा 10 में भी गद्य के पाठों का अध्ययन किया है। इसके लिए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कक्षा 11 में भी आपको जो हिंदी गद्य के पाठ हैं, उनके लेखक का जीवन परिचय करना है। लेकिन कक्षा 10 में आपने लेखक का जीवन परिचय किया, उसके साथ साथ उनकी रचनाएं भी की। लेकिन अब आप कक्षा 11 में आ गए हैं, तो आपको विस्तार में लेखक का जीवन परिचय लिखना है। इसलिए हम जीवन परिचय के साथ साथ उनका साहित्य में क्या योगदान रहा और रचनाएं और भाषा शैली का पर भी प्रकाश डालेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कक्षा 10 में जैसे आपने गद्य खंड के प्रश्न नीचे दिए हुए थे, उनके उत्तर आपने किए थे, ठीक इसी प्रकार भी आपको कक्षा 11 में भी करने हैं। एक बात मैं और बच्चों आपको बताना चाहूँ कि ये जो गद्य पाठ हैं आपके, इनमें जो प्रश्न पत्र में अंक भी निर्धारित किए गए हैं। लेखक का जीवन परिचय जो है वो 5 अंक का है और महत्वपूर्ण गद्य खंडों के जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर 10 अंक के निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार हम देखें, कुल 15 नंबर के जो प्रश्न हैं वो इस पाठ से आएंगे। अब हम इसी को आधार बनाते हुए पूरे पाठ का अध्ययन करेंगे। राय कृष्णदास जी का जीवन परिचय एवं साहित्य में योगदान, रचनाएं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालेंगे। बच्चों, इनकी जीवनी में सबसे पहले हम जीवन परिचय के बारे में देखें। हिंदी साहित्य में गद्य को काव्य जैसी मधुरता, यानी कि गद्य में काव्य जैसी मधुरता लाने का जो श्रेय है वो राय कृष्णदास जी को है। इनका जन्म सन 1892 ईस्वी को काशी के एक प्रतिष्ठित अग्रवाल परिवार में हुआ था। इनका परिवार कला, संस्कृति और साहित्य प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। इसका प्रभाव राय कृष्णदास जी पर भी पड़ा, क्योंकि इनके पिता भारतेंदु जी के संबंधी थे और आचार्य महावीर प्रसाद जी के परम मित्र थे। इस कारण इन्हें बचपन से ही हिंदी प्रेम पैतृक रूप से प्राप्त हुआ, अर्थात बचपन से ही इन्होंने साहित्य में अपनी रुचि जाहिर करनी शुरू कर दी थी। अतः ये अपने परिवार के पिता के संस्कारों और साहित्यकारों के संपर्क में बचपन से ही आते रहे और इन्होंने मात्र 8 वर्ष की अवस्था में ही कविताएं लिखना आरंभ कर दिया था। राय जी की स्कूली शिक्षा अधिक समय तक नहीं चली और परंतु ज्ञान की पिपासा के कारण इन्होंने घर पर ही शिक्षा ग्रहण की और इसके कारण इन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया और उसमें पारंगतता हासिल की। इसके पश्चात इन्होंने अनेक प्रकार से हिंदी साहित्य की सेवा की। सन 1980 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और इसी वर्ष इनको 26 जनवरी को इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब बच्चों, हम इनका साहित्य में योगदान क्या रहा, इसके विषय में देखेंगे। इन्होंने हिंदी गद्य को नया आयाम प्रदान किया। साहित्य में रुचि के कारण इनकी घनिष्ठता जयशंकर प्रसाद जी, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल आदि कवियों और आलोचकों से हुई। ये काशी नागरी प्रचारणी सभा के कार्यक्रमों में भी हाथ बटाने लगे। भारतीय कला आंदोलन के साथ साथ इन्होंने भारत कला भवन की स्थापना की, जो अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक विभाग है। ये कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनकी स्पष्ट छाप इनकी रचनाओं में दिखाई देती है। इसी कारण इनकी रचनाओं में आध्यात्मिकता और हृदय की कोमल अनुभूतियाँ पाई जाती हैं। साहित्य सेवा के साथ साथ इन्होंने भारतीय कलाओं पर प्रामाणिक
प्रमाणित इतिहास और अन्य ग्रंथों की रचना की। भारत की चित्रकला और भारतीय मूर्तिकला इनके प्रमाणित ग्रंथ हैं। गद्य गीत विधा के जन्मदाता के रूप में ये माने जाते हैं। राय कृष्णदास जी का इस क्षेत्र में अतुलनीय योगदान है, जिसके लिए ये हमेशा याद किए जाते रहेंगे। अतः राय कृष्णदास जी एक भावुक कवि, मर्मज्ञ, कलाकार, गद्य गीत प्रवर्तक, कहानीकार, पुरातत्व और इतिहास के प्रकांड पंडित थे। बच्चों, अब हम इनकी रचनाओं के विषय में देखेंगे। इन्होंने अनेक क्षेत्रों में अपनी लेखनी का परिचय दिया है। इन्होंने कविताएं लिखी हैं, गद्य गीत, निबंध संग्रह, कहानी संग्रह, अनुवाद और कला इतिहास पर भी अपनी लेखनी चलाई है। कविता में इन्होंने ब्रजराज, भावुक रचनाएं लिखी हैं। गद्य गीत में इन्होंने छायापथ, साधना, निबंध संग्रह में इन्होंने संलाप और प्रवाल रचनाएं लिखी हैं। कहानी संग्रह में देखा जाए तो इन्होंने अनाख्या, सुधांशु, आँखों की था रचनाएं लिखी हैं। अनुवाद में इन्होंने खलील जिब्रान कैदी बैडमैन का पगला नामक से हिंदी में रूपांतर किया, अर्थात इस रचना को इन्होंने हिंदी में रूपांतर किया है। किस नाम से? पगला नाम से। कला इतिहास में इन्होंने भारत की चित्रकला और भारतीय मूर्तिकला रचनाएं लिखी हैं। भाषा के विषय में अगर देखें तो इनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित, तत्सम शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरों का भी प्रयोग किया है, जिसके कारण इनकी भाषा बड़ी ही प्रभावशाली प्रतीत होती है। इन्होंने अपनी भाषा में उर्दू और फारसी के जो प्रचलित शब्द हम समाज में देखते हैं, उन शब्दों का भी प्रयोग किया है, जिसके कारण इनके जो भाषा है वो सटीक शब्द चयन के कारण मानी जाती है, जानी जाती है। और इन्होंने अपनी भाषा में काव्य के भांति अलंकारों का भी प्रयोग किया है, जिसके कारण इनकी भाषा में काव्य जैसी मधुरता आ गई है। इसके कारण इनकी कविता में कवित्वपूर्ण, सहज और सरल भाव इनकी भाषा में आ गए हैं। शैली पर अगर हम देखें तो इन्होंने विभिन्न प्रकार की शैलियों का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। ये शैलियाँ इस प्रकार हैं। भावात्मक शैली इन्होंने कवित्वपूर्ण भावात्मक गद्य में इस शैली का प्रयोग किया है। दूसरी शैली है इनकी चित्रात्मक शैली। इस शैली का प्रयोग इन्होंने प्रकृति चित्रण के संदर्भ में किया है। संवाद शैली, इन्होंने संलाप और प्रवाल के सभी निबंधों में इस शैली का प्रयोग किया है। अलंकारिक शैली, प्रायः इन्होंने सभी रचनाओं में इस शैली का प्रयोग किया है, क्योंकि इनकी जो गद्य है वो काव्य से संबंधित है, यानी कि इनके गद्य में काव्य जैसी मधुरता दिखाई देती है। गवेषणात्मक शैली, इन्होंने इस शैली का प्रयोग इतिहास की खोज संबंधी रचनाओं में किया है। विवरणात्मक शैली, इस शैली का प्रयोग इन्होंने अपनी कहानियों में किया है। साहित्य में स्थान की बात बताएं तो इन्होंने अपनी काव्यात्मक पूर्ण भावनात्मक शैली में दार्शनिक अनुभूति का समन्वय करने के कारण और गद्य गीत विधा के प्रवर्तक के रूप में सबसे बड़ी विशेषता इनकी यही है कि इन्होंने गद्य गीत यानी कि गद्य को एक काव्य जैसी मधुरता प्रदान की है। इसके प्रवर्तक के रूप में ये हमेशा याद किए जाते रहेंगे। बच्चों, इस पाठ के महत्वपूर्ण गद्य खंडों को देखने से पहले हमें ये जानना अति आवश्यक है कि इस पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो इस पाठ का सार बच्चों इस प्रकार है। इस पाठ में ये बताया गया है लेखक के द्वारा कि आनंद का जो स्रोत है वो अपने ही अंदर विद्यमान है, यानी हमारे अपने अंदर ही विद्यमान है। प्रायः यहाँ लोग आनंद की खोज, जो सुख की प्राप्ति के लिए बाहरी जगत में ही इसकी खोज करते रहते हैं, और ये खोज पता नहीं कब से चली आ रही है। अनंत काल से व्यक्ति इसी आनंद की खोज में लगा हुआ है। यदि मनुष्य अपने भीतर देख ले, यानी अपने अंतर मन को देख ले, तो निश्चय ही उसे आनंद का स्रोत ज्ञात हो जाएगा। ज्यों ही मनुष्य इस संसार के साथ आत्मीय संबंध स्थापित कर लेता है, त्यों ही उसे अपने सही स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में एक भटका हुआ पथिक है। जिस तरह से एक पथिक राह भूल जाता है तो वो इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे कोई मंजिल नहीं मिलती, इसी तरह व्यक्ति भी आज भटके हुए पथिक के समान है। इस आनंद की खोज में वो इधर उधर भटक रहा है।
इसी कारण वह सुख और आनंद की तलाश में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, परंतु उसकी ये तलाश पूरी नहीं हो पाती। वह पूर्ण सुख और आनंद की खोज के लिए जिस कल्पना लोक के सपने बुनता है, यानी कि सपने में, कल्पना में सोचता है कि मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, वास्तव में उसका मुख्य आधार यही संसार है। वास्तव में उसे अगर आनंद प्राप्त करना है तो उसे इसी संसार में ही इस आनंद की प्राप्ति होगी, लेकिन वह दूसरे लोक की कल्पना करते समय इस संसार से कट जाता है और यही उसके दुख का कारण है, यानी वास्तविकता से हट जाता है। वास्तव में सच्चाई ये है कि जिस दिन व्यक्ति के अंदर अपने अंतर्मन को जानने की क्षमता आ जाएगी, उसी क्षण उसे पूर्ण सुख और आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए हमें अपने अंतर्मन के सही स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण गद्य खंडों के मैं प्रश्न आपको बता रही हूँ। इस पाठ का जो पहला महत्वपूर्ण गद्य खंड है वो है आनंद की खोज में मैं कहाँ कहाँ नहीं फिरा। इसमें व्यक्ति की जो सोच है उसके विषय में बताते हुए राय कृष्णदास जी कहते हैं कि आनंद की खोज में जो व्यक्ति है वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता फिरता है, सब जगह से मुझे उसी भांति कलपते हुए निराश लौटना पड़ा, यानी कि निराश होकर मुझे दुख के मन के साथ लौटना पड़ा, जैसे एक चंद्र की ओर चकोर लड़खड़ाता हुआ फिरता है। अर्थात जिस तरह से एक चकोर चंद्रमा की तरफ एक दृष्टि से, एक इच्छा दृष्टि से देखता है और लेकिन अंत में उसे निराशा ही हाथ आती है, ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है। मेरे सिर पर कोई हाथ रखने वाला ना था। अर्थात जब व्यक्ति निराश हो जाता है तो वो चाहता है कि उसको दिलासा देने के लिए कोई उसके लिए सहारा बने, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ और मैं रह रहकर बिलखता, यानी रो रहा था, परेशान हो रहा था कि जगन्नाथ के रहते हुए था ईश्वर, परम ईश्वर के रहते हुए मैं अनाथ कैसे रह सकता हूँ। कहा भी गया है कि जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर होता है। क्या मैं इस संसार से अलग हूँ? क्या मैं इस जगत से बाहर हूँ? मुझे ये सोचकर अचरज होता कि आनंद कंद मूलक इस विश्व वल्लरी में मुझे आनंद का अणु मात्र भी ना मिला, कि ये जो संसार आनंद से भरा हुआ है, इस विश्व रूपी जो बेल है उसमें क्या मुझे एक अणु मात्र भी आनंद का नहीं मिल पाएगा। हाँ, आनंद के बदले में रुदन और सोच परिपोषित कर रहा था। हाँ, मैं आनंद की खोज में तो गया, लेकिन इसके बदले में मुझे दुख और कष्ट ही प्राप्त हुआ। बच्चों, इस गद्य खंड के जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं। 5 प्रश्न हैं, हर प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम बताइए। तो इस गद्यांश के जो लेखक हैं वो राय कृष्णदास जी हैं और पाठ का नाम है आनंद की खोज पागल पथिक। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या का तात्पर्य यही है कि इन गद्य खंड में जिन पंक्तियों के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है हमें उनका अर्थ बताना है। आनंद की खोज में मैं कहाँ कहाँ नहीं फिरा। इसमें लेखक कह रहा है कि वास्तविक आनंद की जो प्राप्ति के लिए मैं पूरे इस भा संसार में जगह जगह घूमा, लेकिन सब जगह से मुझे निराशा ही हाथ लगी। ऐसे निराशा हाथ लगी जिस तरह से चंद्रमा की ओर बड़ी ही उसकी दृष्टि से, आशा की दृष्टि से चकोर देखता रहता है, लेकिन उसे चंद्रमा की प्राप्ति नहीं हो पाती और अंत में उसे निराशा ही हाथ आती है। इसी तरह से मैं जगह जगह भटका, लेकिन मुझे कहीं भी आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। पथिक ने आनंद की खोज में कहाँ कहाँ भ्रमण किया? इसका उत्तर बच्चों आप इस गद्य खंड में आराम से देख सकते हैं। पथिक ने आनंद की खोज में बाह्य जगत में सर्वत्र हर जगह वो भ्रमण किया। लेखक ने पथिक की तुलना किससे की है? लेखक ने पथिक की तुलना किससे की है बच्चों? चकोर से की है। पथिक को आनंद के बदले क्या प्राप्त हुआ? पथिक को आनंद के बदले में क्या मिला? रुदन और सोच प्राप्त हुआ, यानी कष्ट और दुख ही प्राप्त हुआ। बच्चों, इस पाठ का जो दूसरा महत्वपूर्ण गद्य खंड है वो इस प्रकार है। अंत को मुझसे ना रहा गया, मैं चिल्ला उठा, आनंद आनंद कहाँ है आनंद? हाय, तेरी खोज में मैंने व्यर्थ ही जीवन गंवाया। बाह्य प्रकृति ने मेरे शब्दों को दोहराया, किंतु मेरी आंतरिक प्रकृति स्तब्ध थी। अतएव मुझे अतीव आश्चर्य हुआ,
पर इसी समय ब्रह्मांड का प्रत्येक कण सजीव होकर मुझसे पूछ उठा, क्या कभी अपने आप में भी देखा था? मैं अवाक था। ये इसमें जब व्यक्ति आनंद की खोज से इधर उधर भटकता है और उसे आनंद की कहीं प्राप्ति नहीं होती, निराशा ही हाथ में आती है, तो वो रह नहीं पाता और चिल्ला उठता है, कहाँ है आनंद, कहाँ है सुख, वो जिसकी तलाश में, जिसकी खोज में मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही व्यतीत कर दिया, गवा दिया। तभी जो बाहरी प्रकृति है वो मेरे शब्दों को दोहराती है कि लेकिन मेरी जो आंतरिक प्रकृति यानी जो मेरा अपना अंतर्मन है वो स्तब्ध रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है, अचंभित रह जाता है। अतएव मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि ये क्या हो रहा है, कि मुझे आनंद या सुख की जिस प्राप्ति के लिए मैं इधर उधर भटक रहा था मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तभी इसी समय ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, ये जो जगत है, इसका प्रत्येक कण सजीव होकर मेरे सामने समक्ष प्रस्तुत हो जाता है और मुझसे प्रश्न करता है कि क्या कभी तुमने अपने आप में भी यानी अपने अंतर मन में भी झांक कर देखा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस आनंद की तलाश में, किस खोज में तू इधर उधर भटक रहा है, तू इसको अपने अंतर मन में देख, तभी तुझे इस वास्तविक सुख की, आनंद की प्राप्ति हो पाएगी। इस बच्चों, इस गद्य खंड के जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं। इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो इस गद्यांश के पाठ का नाम है आनंद की खोज, पागल पथिक, और लेखक का नाम है राय कृष्ण दास जी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है जिसमें अंडरलाइन किया हुआ है, पर इसी समय जब व्यक्ति निराश होकर चीखने लगता है कि आनंद कहाँ हो, आनंद जिसकी खोज में मैंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया, व्यर्थ ही गवा दिया, तब उसी समय मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ब्रह्मांड का प्रत्येक कण सजीव होकर मुझसे ये प्रश्न करने लगता है कि क्या कभी तुमने जिस आनंद की तलाश में, खोज में तुम इधर उधर भटक रहे हो, क्या तुमने इसकी खोज कभी अपने अंतर्मन में की है। जैसे कि कस्तूरी मृग के बारे में भी कहा जाता है कि कस्तूरी की जो खुशबू है, मादक खुशबू, मृग के अंदर से स्वयं उसकी नाभि से आती है, लेकिन वो उसकी तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। उसे यही नहीं पता होता कि जो जिस खुशबू की तलाश में वो इधर उधर घूम रहा है, वास्तव में वो उसी के अंदर है। इसी तरह से अगर हम जिस सुख की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, यदि जिस दिन भी व्यक्ति ने अपने अंतर्मन में झांक के देख लिया तो उसे वास्तविक सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अंत में लेखक क्यों चिल्ला उठा? इस प्रश्न का उत्तर बच्चों, अंत में लेखक इसलिए चिल्ला उठा कि इधर उधर बाह्य जगत में भटकने के बाद भी उसे कहीं भी आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। लेखक के शब्दों को किसने दोहराया? इस प्रश्न का उत्तर बच्चों इस गद्य खंड में आराम से आपको मिलेगा। लेखक के शब्दों को किसने दोहराया? बाह्य प्रकृति ने मेरे शब्दों को दोहराया। अर्थात इसका उत्तर हम लिखेंगे, लेखक के शब्दों को बाह्य प्रकृति ने दोहराया। लेखक अवाक क्यों रह गया? लेखक अवाक इसलिए रह गया, आश्चर्यचकित, अचंभित इसलिए रह गया क्योंकि उसी समय ब्रह्मांड का प्रत्येक कण सजीव होकर प्रश्न पूछने लगा कि क्या तुमने कभी अपने अंदर भी देखा, कभी तुमने अपने अंतर मन में झांक कर भी देखा, जिस आनंद की तलाश में तुम इधर उधर भटक रहे हो, उस आनंद, वास्तव में वो आनंद तो तुम्हारे स्वयं अपने अंदर ही है। बच्चों, इस पाठ का तीसरा महत्वपूर्ण गद्य खंड है पथिक। मैंने पूछा, तुम कहाँ से चले हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी यात्रा तो लंबी मालूम पड़ती है, क्योंकि तुम्हारा तन सूखकर कांटा हो रहा है और उस पर का फटा वस्त्र तुम्हारे विदीर्ण हृदय की साख भर रहा है। श्रम से हार कर तुम्हारे पैर फूट फूट कर रक्त के आंसू रो रहे हैं। ये देखिए बच्चों, इसमें मुहावरा है। मैंने आपको बताया भी था कि इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरों का भी प्रयोग किया है। रक्त के आंसू रो रहे हैं, ये बात क्या है? तो बच्चों, इस गद्यांश का थोड़ा सा हम सार देखें। पथिक, मैंने पूछा, तुम कहाँ से चले हो? इसमें आत्मा के विषय में लेखक बताते हुए कहते हैं कि जिस तरह से हमारी जो आत्मा है, इस संसार में जब हम आते हैं तो हमारी आत्मा वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकती रहती है, इस भवसागर से तरने के लिए कोशिश करती रहती है और बड़ी ही लंबी यात्रा उसे करनी पड़ती है। तो ऐसे ही
इसमें कहा गया है क्योंकि तुम्हारा तन, क्योंकि जब लंबी यात्रा करते हैं तो हमारे जो तन मन की जो विदीर्ण अवस्था होती है वो अलग ही दिखाई पड़ती है। तो इसी तरह से वो लेखक कहते हैं क्योंकि तुम्हारा तन, क्योंकि तुम्हारा शरीर सूखकर कांटा हो गया है, तुम बहुत दुर्बल प्रतीत हो रहे हो, और उस पर तुम्हारा जो फटे वस्त्र हैं वो तुम्हारे विदीर्ण हृदय की यानी दुखी हृदय को प्रदर्शित कर रहे हैं कि तुम अपने हृदय से कितने दुखी हो। श्रम से हार कर तुम्हारे पैर, यानी कि तुमने इतनी मेहनत की, इतनी लंबी यात्रा की है जिसके कारण तुम्हारे जो पैर हैं वो उसमें खून झलक आया, अर्थात तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो। अब बच्चों इस गद्यांश के जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम बताइए। इस प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम होगा राय कृष्णदास जी और पाठ का नाम होगा आनंद की खोज पागल पथिक। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या से तात्पर्य यही है, जो पंक्तियों में अंडरलाइन किया हुआ है, तुम्हारी यात्रा तो लंबी मालूम पड़ती है। इसमें लेखक कह रहा है कि तुम हे पथिक, तुम बहुत थके हुए नजर आ रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम बहुत लंबी यात्रा करके आए हो, क्योंकि तुम्हारा जो शरीर है वो लंबी यात्रा के कारण सूख कर कांटा हो गया है, तुम बहुत दुर्बल कमज़ोर दिखाई दे रहे हो, और उस पर तुम्हारे जो शरीर पर जो फटे वस्त्र हैं वो भी तुम्हारे हृदय की जो दुख को प्रकट कर रहे हैं कि तुम किस तरह से हृदय से भी दुखी हो। लेखक ने पथिक को किसका प्रतीक बताया है? इसमें लेखक ने पथिक को आत्मा का प्रतीक बताया है। जिस तरह से हमारी आत्मा इस संसार में आती है और लंबी यात्रा करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। पथिक का शरीर सूखकर कांटा क्यों हो रहा है? पथिक का शरीर सूखकर कांटा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने बहुत लंबी यात्रा की है। लेखक के अनुसार पथिक की यात्रा का गंतव्य क्या है? यानी कि गंतव्य का मतलब वो कहाँ तक पहुँचना उसका उद्देश्य है। लेखक के अनुसार पथिक की यात्रा का गंतव्य सुख असीम आनंद की प्राप्ति करना है। बच्चों इस पाठ का जो चौथा महत्वपूर्ण गद्यखंड है वो इस प्रकार है, भला इस विश्व मंडल के बाहर तुम जा कैसे सकते हो? तुम जहाँ से चलोगे वहीं फिर पहुँच जाओगे। ये तो घटाकार ना है, यानी कि ये जो विश्व है वो एक घड़े के समान है। फिर तुम उस स्थान की कल्पना तो इसी आदर्श पर करते हो, और जब तुम्हें इस मूल ही में सुख नहीं मिलता तब अनुकरण में उसे कैसे पाओगे? मित्र, यहाँ तो सुख के साथ दुख लगा है, और उससे सुख को अलग कर लेने यानी कि उससे यानी दुख में से सुख को निकालना के उद्योग में यानी कि श्रम में परिश्रम में ही एक सुख है। जब उसे ही नहीं पा सकते, यानी जब तुम ये उद्योग करने में ही सफल नहीं हो पाओगे, वहाँ का निरंतर सुख तो तुम्हें एक अपरिवर्तनशील बोझ नहीं यातना हो जाएगी। यानी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में केवल सुख ही सुख हो, तो ये जो सुख है तुम कुछ समय के लिए तो आनंदित हो जाओगे, लेकिन ये जो सुख है वो तुम्हारे लिए एक बोझ बन जाएगा, यातना बन जाएगा। अरे बिना नव्यता के सुख कहाँ? अरे बिना नव्यता माने नवीनता, परिवर्तनशीलता। जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, नवीनता नहीं आएगी, तब तक हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हारी ये कल्पना और संकल्प, यानी तुमने जो एक कल्पना में जगत का निर्माण कर लिया है, कल्पना लोक में तुम जी रहे हो, वास्तव में ये जो कल्पना है ये बेकार है, झूठी है, निराधार है, और इसे छोड़ने ही में अर्थात ये जो तुमने कल्पना के रूप में अपने मन मस्तिष्क में संसार बसा रखा है, जब तुम इसको छोड़ दोगे तभी तुम्हें इतना सुख मिलेगा, तभी तुम्हें इस संसार में वास्तविक संसार में ही सुख की प्राप्ति हो जाएगी और तुम संतुष्ट हो जाओगे, छक जाओगे, यानी तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगे, तुम्हें मूल आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, वास्तविक सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इस गद्यांश के प्रश्न है, इस गद्यांश के पाठ और का नाम और लेखक का नाम बताइए। इस गद्यांश के पाठ का नाम है आनंद की खोज पागल पथिक और लेखक का नाम है राय कृष्णदास जी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या से तात्पर्य वही बच्चों मैंने आपको बताया, अरे बिना नव्यता के सुख कहाँ।
इसमें लेखक ये बताना चाह रहा है कि यदि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, नवीनता नहीं आएगी, तब तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात परिवर्तनशीलता में ही सुख है। तुम्हारी ये कल्पना यानी तुमने जो अपने मन मस्तिष्क में एक काल्पनिक संसार को बसा रखा है, वो वास्तव में झूठा है, निराधार है। और इसे छोड़ने में जब तुम अपने मन मस्तिष्क से इस काल्पनिक जगत की जो कल्पना तुमने अपने मन में कर रखी है, जब तुम उसको हटा दोगे अपने मन मस्तिष्क से, तभी तुम्हें वास्तव में इसी संसार से वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी, वास्तविक आनंद की प्राप्ति होगी। और इतना आनंद तुम्हें मिलेगा कि तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगे। कहने का तात्पर्य यही है कि हम यदि अपने जीवन में सुख, वास्तविक सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें परिवर्तनशीलता को अपनाना होगा, नवीनता को अपनाना होगा। संसार का आकार लेखक के अनुसार कैसा है? अगला प्रश्न बच्चों इसका है, संसार का आकार लेखक के अनुसार घटाकार है। देखिए घटाकार यानी घड़े के समान है, घट के समान है। लेखक ने भूल किसे बताया है? लेखक ने भूल किसे बताया है? लेखक ने भूल कल्पना जगत को बताया है। यानी काल्पनिक जगत में जब हम जीते हैं तो वास्तव में ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। इस संसार में कौन किसके साथ लगा हुआ है? ये प्रश्न है बच्चों। किस उद्योग में सुख है? ये इसका 5वां प्रश्न है। इस गद्यांश के अनुसार लेखक ने ये बताना चाहा है कि इस संसार में सुख भी है, दुख भी है। सुख के साथ दुख लगा हुआ है, दुख के साथ सुख लगा हुआ है। और किस उद्योग में यानी किस परिश्रम में, किस कर्म में हमें सुख है, यानी कि जब हम दुख के क्षणों में से सुख के क्षण निकालने का उद्योग कर लेते हैं, तभी वो वास्तव में सुख हमें प्राप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको जो हिंदी गद्य का 6ठा पाठ था, आनंद की खोज पागल पथिक, जिसको राय कृष्णदास जी ने लिखा था, उसके लेखक का जीवन परिचय, महत्वपूर्ण गद्य खंडों के प्रश्न उत्तर बताए हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था अभी कि गद्य के पाठ जो हैं उनके प्रश्न पत्र में 2 ही तरह के प्रश्न आते हैं। 5 अंक का लेखक का जीवन परिचय होता है और 10 अंक के गद्य खंड के प्रश्न आते हैं, जिनको आपको उसी गद्य खंड से छांट कर लिखना होता है। आशा करती हूँ मैंने जो आपको ये पाठ अभी पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।